इंडियन रेगुलेटर सेबी अडानी ग्रुप एंड गल्फ एशिया फंड के बीच संबंधों की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि इस फंड का पूरा नाम है गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। पिछले मंथ ही इस फंड की वेबसाइट की जांच के अकॉर्डिंग इसका ओनरशिप दुबई के बिजनेसमैन नासिर अली साबान अली के पास है। हालांकि इस फंड की वेबसाइट को तब से हटा दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये फंड हाउस ने अडानी ग्रुप के काफी सारे लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP के अकॉर्डिंग। और इसी वजह से इंडियन मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है अडानी ग्रुप एंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इनकॉर्पोरेटेड गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड हाउस के बीच रिलेशनशिप का, जिससे ये देखा जा सके कि शेयर ओनरशिप रूल्स का वायलेशन तो नहीं हुआ है अडानी ग्रुप के शेयरों में। और ये इन्वेस्टिगेशन सेबी के द्वारा की जा रही है जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी की रिपोर्ट अगेंस्ट अडानी ग्रुप के बाद स्टार्ट हुआ है, जिसमें कहा गया था कि अडानी की ऑफशोर सेल्स कंपनी के द्वारा अडानी की लिस्टेड कंपनीज में पैसे लगाए जा रहे हैं जिससे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट हो सके। अब सेबी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि क्या गल्फ एशिया फंड के अडानी ग्रुप के साथ ऐसे रिलेशन है कि इससे अडानी के प्रमुख शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना माना जाएगा। आपको बता दें कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट पहले रिपोर्ट में नहीं कहा गया था। और आपको ये भी बता दें कि अडानी ग्रुप ने अपने रिलेशनशिप गल्फ फंड के साथ पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। और अडानी ग्रुप ने पहले कहा था कि OCCRP के एलिगेशंस को अडानी ग्रुप डिनाई करता है और अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट आया है उनके बिजनेस पार्टनर के थ्रू उस फंड को अडानी ग्रुप किस प्रकार यूज कर रहे हैं वो भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे अडानी ग्रुप। और आपको ये भी बता दें कि हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को अडानी ग्रुप ने डिनाई किया है एंड कहा कि रिलेटेड पार्टीज के सारे ट्रांजैक्शन को फुली डिस्क्लोज किया है अडानी ग्रुप ने। आपको बता दें कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी लिस्टेड कंपनी का एटलीस्ट 25% स्टेक पब्लिकली ओन्ड होना चाहिए जिससे प्राइस मैनिपुलेशन ना हो एंड रिलेटेड पार्टी एंटिटीज के ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। नॉन प्रॉफिट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है कि टैक्स हेवन एंड इंटरनल कंपनीज ईमेल से इनकम टैक्स फाइलिंग के रिव्यू से बचने के लिए गल्फ एशिया ने ऑफशोर स्ट्रक्चर यूज किया था अडानी के शेयर्स को बाई करने के लिए एंड सेल करने के लिए 2013 से 2018 के बीच। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कॉर्पोरेट रजिस्ट्री एंड राउटर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि गल्फ एशिया अडानी ग्रुप की रिलेटेड एंटिटी EZY ग्लोबल PTE लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई है सितंबर 2011 में। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि गल्फ एशिया सर्वाइविंग एंटिटी थी और मर्जर के टाइम EZY के शेयर होल्डर के पास गल्फ एशिया का ओनरशिप होता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइडेड जानकारी से ये क्लियर नहीं है कि कितना ओनरशिप होता उनके पास। और EZY 2006 में ब्रिटिश टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट हुआ था एंड गल्फ एशिया भी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। OCCRP के अकॉर्डिंग सेबी ने जून 13 में 105 इंडियन कंपनीज को बोला था कि अपने लिस्टेड कंपनीज में पब्लिकली ओन स्टेक को 25% तक इंक्रीज करे। और उसके कुछ मंथ के बाद ही गल्फ एशिया ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और अप्रैल 2014 में गल्फ एशिया के पास अडानी इंटरप्राइजेस एंड अडानी पावर में $51.4 मिलियन के वैल्यू का शेयर था। और OCCRP की डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2017 में अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों यानी कि अडानी इंटरप्राइज हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया एंड अडानी पोर्ट्स में गल्फ एशिया का इन्वेस्टमेंट वैल्यू $202 मिलियन का हो गया है। और अडानी इंटरप्राइज ने अपने एनुअल रिपोर्ट में गल्फ एशिया को रिलेटेड पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं शो किया है दोस्तों। हालांकि EZY ग्लोबल को फाइनेंशियल ईयर 2006 से 2011 में लिस्टेड किया गया था। और सेबी ने अगस्त में कहा था कि सेबी अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हुए एलिगेशन हिंडनबर्ग के द्वारा पर इन्वेस्टिगेशन पूरा होने वाला है। और सेबी ने कहा था कि हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए हुए 24 में से 22 एलिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन सेबी का पूरा हो चुका है। अडानी ग्रुप की पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर और प्रॉपर्टी सेक्टर में बिजनेस का है। उसने अपने मेन 7 लिस्टेड कंपनी का मार्केट वैल्यू कम होते हुए देखा है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। और इन सब का कंबाइंड वैल्यू $100 बिलियन से कम हो गया था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। तो दोस्तों अडानी ने तो जवाब देने से मना कर दिया इसके ऊपर, लेकिन अब सेबी क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर हम लोगों को ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।